अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। जैसे आपको मैंने पहले कहा था कि 2026 का पहले 6 महीने 2025 से ज्यादा खतरनाक होंगे। 15 दिसंबर को जब सन सेगिटेरियस में आया था तो मैंने कहा था कि 3 प्लैनेट, उसके बाद मरकरी भी आया, 4 प्लैनेट का कंजक्शंस और सैटर्न का 10वीं यूनिट से देखना और मार्स का सैटर्न को 4थी यूनिट से देखना, दुनिया में एक बहुत बड़ा भूचाल और बहुत बड़ा टेंशन जो है वो देखने को मिला। वेनेजुएला का हमला जो हुआ है वो तो मैं सारी दुनिया को पता था, जैसे ईरान के ऊपर भी हो रहा है, बाकी दीगर कंट्री में ये हमला कोई इतना बड़ा वो नहीं था। जो जिस अंदाज में किसी भी मुल्क में किसी भी मुल्क के सदर को किडनैप करना, अगवा करना, और ये वेनेजुएला पे हमला नहीं था, आपको पता है वेनेजुएला का सदर को नहीं उठाया गया, ये चाइना और रशिया के मुंह पर एक बहुत बड़ी चपेड़ मारी है उसने। अमेरिका ने साबित किया है चीन को और सोवियत यूनियन को कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। एक बहुत जबरदस्त थप्पड़ रसीद किया इनके मुंह पर। आज दुनिया में जो चाइना के साथ अलायंस बना के बैठे हुए थे या उनके भरोसे बैठे हुए थे, आज क्या वो सोचने पे मजबूर नहीं होंगे? क्या चाइना और रशिया आज भी सिर्फ बयानबाजी करेगा? क्या होगा उन मुल्कों का जो चाइना के ऊपर भरोसा करके बैठे थे? क्या उनका सर्वाइवल करना आसान? क्योंकि अमेरिका और ट्रंप, जैसे मैंने कहते हैं, ट्रंप आने जब दूसरी दफा आएंगे दुनिया की बर्बादी का सबसे बड़ा जरिया यही बनेंगे। थोड़ा सा माजी में अगर लेके चलूं, जब ट्रंप पहली दफा आए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि अमेरिकन इज फर्स्ट, यानी पहले अमेरिका को देखा जाएगा, दुनिया बाई गई को बाद में देखेंगे, पहले हमारे लिए फर्स्ट अमेरिकन होगा, यानी कि दुनिया की चुदराहट से हाथ उठाने की उन्होंने बात की थी। तो एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ था जो कि दुनिया में नई सुपर पावर्स की बात कर रहा था। बदकिस्मती से मुसलमानों में कोई कंट्री ऐसा है ही नहीं कि इस खला को पुर कर सकता, वो है ही कोई नहीं, औकात ही किसी की नहीं है। तो खला बहुत अच्छा मौका था, लेकिन कोई मुस्लिम कंट्री इस काबिल ही नहीं है। तो लोगों ने बहुत मुझे कहा कि चीन जो है अगली सुपर पावर होगा, चीन होगा। चीन ने, मैंने उस वक्त भी कहा था चीन नहीं होगा, मैंने किसी कंट्री का नाम भी लिया था। अब आपको अगर उस कंट्री का नाम जानना है तो जाकर रिसर्च, क्योंकि आने वाले वक्तों में दुनिया की वही होगा। लेकिन ये जिस अंदाज में हुआ है, यानी दुनिया के गरीब मुल्क तो नहीं मैं कहता, दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्क जहां कुदरती वसाइल का ढेर है, वो सब इन बदमाशों यानी अमेरिका का है। यानी कि उनका सबसे बड़ा गुनाह ये बन गया है कि उनके मुल्क में कुदरती पेट्रोल, मादनियात, सोना, चांदी और दीगर जो आज बहुत इंपॉर्टेंट धाते हैं, वो उनके लिए एक अजाब बन गया। मेजोरिटी में इसमें मुस्लिम ममालिक भी आते हैं। अब ये देख लेना, वेनेजुएला कौन सा मुसलमान मुल्क था? जहां वसाइल हैं वहां इन ताकतवरों के निशान। अब समझना पड़ेगा कि ये सारे बड़ी ताकतें कि एक तो नहीं है, क्योंकि बारी बारी जिस तरह ये सब मुल्क ख़त्म हो रहे हैं, गाज़ा भी ख़त्म नहीं हुआ तो इससे शुरू हुआ, और फिर ईरान की तरफ जो है वो भी ईरान की बदकिस्मती है कि सब मुस्लिम ममालिक कंट्री सिर्फ तमाशा देखेंगे कि ईरान के साथ क्या होगा। क्योंकि होना तो ये है कि बारी बारी इन तमाम मुस्लिम कंट्री में इनको इतनी मार पड़नी है, इतनी मार पड़नी है 2028 और 30 तक कि आप सोच भी नहीं सकते। वहां कुछ सोच पैदा होगी जब इनको इतनी मार पड़ेगी। और दुनिया, ये देखिए जो वाकया हुआ ना, मैंने कुछ 4 साल पहले वीडियो बनाई थी, 4-5 साल, कि दुनिया कल्चर वॉर की तरफ जाएगी। अच्छा, ये जो वाकया ट्रंप साहब ने किया, आज तो वो बड़ी बड़के मार रहे हैं क्योंकि दुनिया में कोई जवाब देने वाला नहीं, ये इनके गले पड़ेगा, ये मैं आपको बताता हूं। ट्रंप साहब के लिए आगे टाइम मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है, उनके ये गले पड़ेगा। अब अमेरिका में भी बहुत बड़ा इम्तिहान वहां की अदालतों का और सिविल सोसाइटी का।
अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें मजहब की बुनियाद के ऊपर, मजहब की बुनियाद के ऊपर, दुनिया में ईसाइयत ने जितनी इंसानियत का कत्ल किया है, इतना कत्ल मजहब के नाम पर दुनिया में किसी ने नहीं किया। शुरू से उठा के देख लें और आज तक देख लें, जितना कत्ल इंसानियत का ईसाइयत ने किया ना, वो रिकॉर्ड नहीं बनता। लेकिन हैरत की बात है, इनमें एक ग्रुप है जो दुनिया की भलाई के लिए भी काम करता है और बहुत ज्यादा करता है। आज उसी ग्रुप का बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान। और चाइना का जो बिजनेस स्टाइल है ना, जो आज चाइना बिजनेस करता है, जिस अंदाज से करता है, सस्ती से सच चीज देना, क्वालिटी देना, फिनिशिंग देना, ये कौमों की नेचर होती है। चाइना का 1000 साल पहले भी, 2000 साल पहले भी बिजनेस करने का स्टाइल ऐसे ही था। तब भी ये दुनिया में ऐसे ही बिजनेस का स्टाइल था इनका, तब भी ये दुनिया में चाहते थे इसी तरह ही। ये आज थोड़ी कर रहे हैं। चाइना का तो शुरू से ये स्टाइल है। उसने बिजनेस में मात दी है, लेकिन वो सुपर पावर नहीं है। अभी भी बयान, आखिरी मुलाकात चीन के जो थे मिनिस्टर थे या जो भी अपना एम्बेसडर था, उनके साथ मुलाकात हुई। 3 घंटे के बाद उठा लिया गया। क्या कर लिया चीन ने? वो तो सिर्फ बिजनेस पे लगा ना। तो ये बहुत बड़ी चपेट वेनेजुएला के नहीं है, रशिया के लिए और चीन के लिए। दुनिया में क्योंकि इनका स्टाइल है बिजनेस करने का, यही स्टाइल है, कौमों का स्टाइल नहीं चेंज होते। इन्हें इनके बिजनेस के स्टाइल से हराया था किसी ने, कभी हराया था कभी किसी ने, और वो मुस्लिम थे। चंद मुसलमानों ने इनके बिजनेस के स्टाइल को हराया था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उस हदीस के ऊपर काफी लोगों का जो मजहबी वो है, थोड़ा कहते हैं कि ये सही नहीं है, ये ज़ईफ है, ये जो भी है, कि अगर इल्म हासिल करना पड़े तो चीन जाएं। तो उस वक्त तो सारे जो हमारे कई उलमा हैं, कई जो लोगों को जो है कि इल्म तो सारा उस वक्त अरब में था, तो चीन जाने के, ये हदीस के बारे में वो इस तरह कोट करते हैं। तो जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीन का कहा, तो कई मुस्लिम लोग वहां गए, सहाबी गए वहां पर, उनकी कब्रें भी हैं वहां पर, क्योंकि उस वक्त पेपर इजाद हो चुका था। वो चीन ने इजाद किया था कुरान को महफूज करने का, क्योंकि पहले पेपर नहीं था। पेपर इंडस्ट्री मुसलमानों ने लगाई। पेपर इजाद जो थी वो चीन की थी। वहां पे चंद मुसलमान लोगों ने जो थोड़ा लूटे पुटे गए थे, तो वहीं से थोड़े पैसों से लेके चीजें लेके फुटपाथ पे जाके बैठ गए। फुटपाथ पे लिए, थोड़े दिन के बाद दुकान ले ली, दुकान के बाद बड़े स्टोर बना लिए। तो वहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन थे कि ये तो हमारा बिजनेस को तबाह करते हैं, हमारी जो बिजनेस है उसको तबाह कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने उस वक्त के वहाँ पे जो शाह थे, जैसे हम किंग कहते हैं या राजा कहते थे, उनसे उनकी जो ताजर थे, लोगों ने जाके शिकायत की कि जो बाहर से कोई लोग आए वो हमारी इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं। तो बादशाह ने बुला लिया। शाह ने पूछा भी क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा जी हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो लूटे पिटे आए थे, थोड़े पैसों से हमने कारोबार शुरू किया। हमारे यहाँ एक नबी आए थे, उन्होंने हमें कुछ चीजें सिखाई थी कि कारोबार करना ईमानदारी से करना, किसी चीज में कोई नुक्स हो तो वो बता के देना, अगर कोई पैसे दे दे तो ठीक है, नहीं तो उसे फोर्स ना कर, अगर कोई तुमसे कर्जा ले ले कोशिश करना उसको माफ कर देना, तकाजा ना करना। कहते हमने तो वो चीजें अप्लाई की, लोगों ने हमसे मोहब्बत की, हम फुटपाथ से लेकर हमने फिर यहाँ तक बनाया। हमारे यहाँ एक नबी आए थे, उनसे ये तालीम हमने ली। वो एक दौर था, जाके हिस्ट्री पढ़ ले, वो आपको मिलती है वहां उस वक्त के दौर के सहाबियों की खबरें वहां पर। तो चाइना का तो बिजनेस स्टाइल ही यही है। कभी सुना कि चाइना दुनिया में सुपर पावर था? कभी सुना आपने? ना आगे कभी सुपर पावर होगा। ये तो आज चाइना के साथ जो कंट्री है उन्हें सोचना पड़ेगा कि इसके आश्रय में बैठना पड़ेगा, इसके साथ लगना पड़ेगा। ये तो खा जाएगा अमेरिका, ये तो खा जाएगा यूरोप वाले। तो चाइना तो कुछ नहीं कर रहा, वो अभी भी वो देगा बयान
अब ईरान पे अगर होते तो किधर है रशिया, किधर है चीन? क्या एक भी लगाए कि ईरान पे अटैक हुआ तो समझो चीन के साथ होगा या रशिया के साथ होगा? किया नहीं किया भाई। मुसलमानों की बातों में करते हैं कि वो इस काबिल ही नहीं, क्या बात करूं। और इन हालात में भी कुछ मुसलमान वो गजबा हिंद की बातें कर रहे हैं। और कौन सा गजबा? वो आप दुनिया में किसी काबिल है? ईरान के साथ सारे मुसलमान बैठ के मुमालिक तमाशा देखेंगे। अब दुनिया का मेजोरिटी में तेल जो है वो तो अरब से होता पूरी दुनिया को, और ईरान है। अमेरिका ने तो वेनेजुएला पे कब्जा करके अपना तेल का तो बंदोबस्त कर लिया। अब अरबों के हालात खराब होते हैं और ईरान के हालात खराब होते हैं, दुनिया के तो इकोनॉमिकली जो है वो सारा सिस्टम बैठ जाएगा। तो अब दुनिया को मेजोरिटी में अरबी दे रहा है ना, या ईरान। अमेरिका ने तो अपना बंदोबस्त कर लिया, दुनिया को तो बढ़ गई ना मुसीबत। तो अब क्या होगा? तो मैंने कहा था कि अरबों की तबाही शुरू होने वाली है, तो ये उसकी पहली कड़ी है। इन्हें इतनी मार पड़नी है, इतनी मार पड़नी है, कोई 28-30 में जाकर ये सारे कुछ सोच इकट्ठी होगी कि बड़ी मार पड़ गई, अब इकट्ठा होना पड़ेगा। लेकिन वो मार खाने के बाद होगा, तब एक कल्चर वॉर होगी। 9 कल्चर कहा गया, ईसाइयत कल्चर नहीं कहा जाता, उसे वेस्ट कल्चर कह दिया जाता है कि जी वेस्ट कल्चर है। इस्लाम को भी कल्चर का है, हिंदुइज्म को भी कल्चर का है, चाइना को भी कल्चर का है, अफ्रीका का भी कल्चर का है। इस्लाम को कल्चर कहा गया। तो जो आज तो जो दुनिया सोच रही है, चीन के आसरे पे बैठी हुई थी, उनके तो आज लम्हिया फिक्रिया जो है वो बहुत बड़ा खड़ा हो गया कि चीन के ऊपर भरोसा और रशिया के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और हैरत की बात है कि इंडिया के मोदी को भी पुतड़ी लगा गया, और वो वहां पावर है इंडिया, लेकिन वो चुप करके बैठे हो, बदमाशी। अब मुझे बताएं, कहा ना कि दुनिया में कानून तोड़े जाएंगे। अब कानून टूटा नहीं, कानून कौन? अब जंगल का कानून आ गया। जहां जहां चीन के रकम लगी हुई है या पैसा लगा हुआ है, जिन मुल्कों को वो सपोर्ट कर रहा था, वहां वहां अब कह दिया ना ट्रंप ने, ग्रीनलैंड के ऊपर भी कब्जा। भले कितनी जगह जहां जहां मादनियात होंगी उसका कब्जा होगा। क्या रशिया या चीन देंगे जवाब? क्योंकि मार्स कंबस्ट है, जो एक्शन करेगा वही ले। उसने एक्शन किया ना, तो यहां चीन साहब और रशिया साहब एक्शन की जरूरत है, बयानबाजी की जरूरत है। बयानबाजी का मालिक भी कंबस्ट है, और अब बयान से काम नहीं चलेगा, अब एक्शन। क्या ईरान पर जब होगा अटैक तो रशिया और चीन करेगा मुकाबला, आएंगे मैदान में? यह है सबसे बड़ा सवाल। मुसलमान तो बस अपनी बारी का इंतजार करें, जितने भी मुस्लिम कंट्री हो अपनी बारी का इंतजार करें। बारी बारी सबकी बारी आएगी। जो मैंने आपको कहा था ना, हदायत होने के बावजूद दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे। तुम हो बेहतरीन उम्मत, तुम्हारे पास है वो हिदायत की किताब। जो ईमान वाले कहते हैं हम तो उनको ताकत देंगे, तो जो आज अपने आप को ईमान वाले कह रहे हो तो जलीलो ख्वार हो रहे। अभी देखा नहीं दुबई और सऊदी अरब में क्या हुआ? ये यूएई और सऊदी अरब, ये तो आपस में लड़ के मरेंगे। अब पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। अगर अब भी अपनी अंदरूनी लड़ाइयों के अंदर लगे रहे तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। सोचना पड़ेगा। मार्स सिक्योरिटी इदारे दुनिया भर में, क्या वेनेजुएला के पास नहीं थी? बहुत। अब करने का दौर नहीं है, अब एक्शन का दौर है, बातों का दौर नहीं है, एक्शन करने पड़ेंगे। चीन के साथ लोग कंट्री जो जुड़े हुए हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। क्या चीन के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि ऐसे मुझे नहीं पता कि चीन कभी सुपर पावर बना था।
तो मैं आज भी चीन को सुपर पावर नहीं कह सकता, ना आने वाला वक्त में मैं कह सकता हूँ। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।